Bells Overseas, the sound of your future. कनाडा से बड़ी न्यूज आ रही है कि आईआरसीसी की जो स्ट्राइक है वो खत्म हो चुकी है। उनके एम्प्लॉइज है 1 मई से उन्होंने अपनी ड्यूटीज रिज्यूम कर ली है, यानी कि आज से ही उनकी ड्यूटीज रिज्यूम हो गई हैं और अब जो प्रोसेसिंग है वो नॉर्मल चलनी स्टार्ट हो जाएंगी। पीछे आपको पता है 10-12 दिन से वो स्ट्राइक पे थे तो फाइल की प्रोसेसिंग नहीं हो रही थी, तो स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स डिले हो रहे थे। हालांकि जब स्टार्टिंग में हमारे 5 रिजल्ट्स आए उसके बाद हमें लगा कि रिजल्ट्स तो आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो नई फाइल हमारी लगी हुई थी तो वो फाइल रिव्यू में नहीं जा रही थी। आपको पता है कि जैसे ही बायोमेट्रिक होती है तो उसके बाद आपको वीजा ऑफिसर अलर्ट हो जाता है तो आपकी फाइल का स्टेटस दिखना शुरू हो जाता था, लेकिन फाइल रिव्यू में नहीं जा रही थी। उसका कारण होता है कि इसका मतलब आपकी फाइल की प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं हमें चिंता हो रही थी कि अगर बैकलॉग इकट्ठा हो गया जैसे कि पहले हुआ था तो अब फिर आने वाले टाइम में रिजल्ट्स और डिले होने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि स्टूडेंट वीज़ा के मोस्टली जो रिजल्ट्स हैं 99% वो 30 डेज के अंदर ही आ जाते हैं। 1-2% हैं जिनके स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स डिले होते हैं, तो वो 1 मंथ के अंदर ही जैसे आपकी बायोमेट्रिक होती है उसके 30 डेज के अंदर ही रिजल्ट्स आ रहे थे। तो वो हमें भी चिंता हो रही थी, प्लस जो उनके शॉन फ्रेजर जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है उन्होंने भी ये चिंता जताई थी कि अगर ये स्ट्राइक लंबी चलती है तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आएगी आने वाले टाइम पे। हो सकता है कुछ जो नॉन एसेंशियल कैटेगरी उनकी जो वो फाइलिंग की प्रोसेसिंग बंद कर दें। तो इस कारण लेकिन अब स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है कि फाइल की प्रोसेसिंग दोबारा स्टार्ट हो जाएगी और अब आप अपनी फाइल्स भी बेधड़क होकर बेझिझक होकर लगा सकते हैं। और दूसरा कि अब रिजल्ट्स भी आने शुरू हो जाएंगे, जो पिछले 10-12 दिन का बैकलॉग है वो धीरे धीरे क्लियर कर लेंगे, क्योंकि कोविड के टाइम पे इतना बड़ा बैकलॉग था वो क्लियर कर लिया। अब तो थोड़ी सी पेंडेंसी होगी। तो लेकिन स्टूडेंट्स आपको पता है कि इस टाइम पे जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी फेवरेबल चल रहा है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। और क्योंकि आपको ये चीज़ का पता है कि कनाडा में एक पर्टिकुलरली उनका टारगेट होता है कि सपोज उन्होंने 4 लाख स्टूडेंट्स को वीज़ा देना है, तो जैसे जैसे वो टारगेट के पास जाते जाते हैं, वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है 31 दिसंबर तक होता है, तो वो अपने टारगेट के पास जाते हैं तब वो रिजल्ट्स थोड़े से नेगेटिव आने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अभी तक रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव है। मैं यही स्टूडेंट्स को कहूँगा कि जो सितंबर इनटेक में जिनको सीट मिलती है वो सितंबर इनटेक में ही लेके चले जाएं। हालांकि हमारे पास अभी भी सितंबर इनटेक की कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं और इवन शेरिडन कॉलेज में कुछ प्रोग्राम ओपन है, कई और भी कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में हमारे पास ऑप्शंस अभी भी सितंबर इनटेक पर वो लिमिटेड ऑप्शंस हैं। ये नहीं कि सारे कॉलेज सारे ओपन नहीं हैं, 80% के करीब क्लोज हो चुके हैं सितंबर इनटेक। तो फिर भी जिनकी एलिजिबिलिटी बनती है वो जरूर अपनी फाइल लगा के आगे बढ़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.